नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना खेत आ गए हैं और इस बार बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण खेत में जो हम लोग बोते हैं धान वैसे बो नहीं पाए। तो इसीलिए जहाँ जहाँ जिस खेत में हम लोग बो नहीं पाए हैं धान को, उस खेत में रोपाई करने के लिए, उसका रोपने के लिए जो होता है वो धान का बीज सब उसको तैयार करने के लिए आज हम लोग अपना खेत आए हुए हैं। और खेत में आज हम लोग किस तरह से रोपाई करने के लिए धान को तैयार किया जाता है वो चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपना खेत दिखाते हैं, उसके बाद हम अपना दोनों को बैलों को दिखाते हैं, उसका बाद फिर कैसे तैयार किया जाता है उसको, इस सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिएगा, ये है हमारा खेत, ये देख लीजिएगा ये है हमारा खेत। और यहाँ खेत पर दो बैल हम लोग रेडी करके आए हुए हैं। ये दोनों हम दोनों का दो बहुत ही मेहनती बैल हैं। अभी इन दो बैलों के साथ में हम अपना जो होता है धान को रोपाई करने के लिए जो उसका बीज सब लाए हुए हैं, धान सब उसको रेडी बोएंगे, मैंने क्या कहते हैं उसको, एक जगह बोएंगे, उसके बाद बोने के बाद में उसको रोपाई करने के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये इस खेत में इस हल से जोतेंगे, उसके बाद 2-3 बार जोत करके इसको हल लगा करके हल चला करके उसको प्लेन करेंगे। प्लेन करने के बाद में फिर उसके ऊपर में से घास सबको हटाएंगे, अलग करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पर जो धान लाए हुए हैं वो सबको बोएंगे। तो चलिए सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कैसे ये दोनों बैलों के द्वारा हमारे इस देसी स्टाइल में जोता जाता है या हल को चलाया जाता है। तो बने रहिए, आगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता ये सब देखने के लिए हमारे वीडियो में, और आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कैसे जोता जाता है। दोस्तों ये देख लीजिएगा, इस तरह से हम लोग अभी खेत को रेडी कर रहे हैं। ये हल चला रहे हैं, देखिए दो बैलों के साथ में अभी मिट्टी को गीला कर रहे हैं। गीला हो जाने के बाद में इसको समतल किया जाएगा, प्लेन किया जाएगा। उसके बाद में उसके ऊपर बीज सबको बोया जाएगा। अभी खेत को इस तरह से रेडी कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये अभी दो बैलों के साथ में ये हमारे चाचा जी हल चला रहे हैं। देखिए किस तरह से मिट्टी को गीला कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग उतना ज़्यादा रोपाई नहीं करते हैं, मगर इस बार पानी ज़्यादा होने के कारण बो नहीं पाए खेतों में धानों को, तो इसीलिए नहीं बो पाने के कारण में अभी उसको रोपाई करना है। इसीलिए उसका रोपने के लिए, उसका बीज सबको तैयार करने के लिए अभी जो हम लोग खेती को तैयार कर रहे हैं, इसको रेडी कर रहे हैं। ये है इस तरह से पूरा कीचड़ कीचड़ है, देख लीजिएगा कैसे फंस रहा है हल। वैसे ही करके हम लोग इस सब खेती को रेडी करते हैं। इसके बाद में देखिए अभी बहुत 2-3 बार इसमें हल चलाया गया, इसके बाद में इतना गीला हुआ है मिट्टी। उसके बाद और इसमें कुछ देर तक ऐसे ही हल चलाया जाएगा। उसके बाद फिर हल को बंद करके फिर इस मिट्टी को प्लेन किया जाएगा। उसके बाद फिर समतल करने के बाद इस मिट्टी को फिर से उसके ऊपर में बीज सब बोएंगे, यानी धान सब बोएंगे। धान सब बोने के बाद में 1-2 सप्ताह या 3 सप्ताह के बाद में वो रोपने के लायक बन जाती है, इतना तैयार हो जाती है। उसके बाद में फिर से ऐसे ही खेतों को इस तरह से गीला करके, कीचड़ बना करके, कादो करके उसको रेडी करते हैं। उसके बाद उसको समतल करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से उठा करके जो हम लोग अभी रेडी कर रहे हैं यहाँ पर बोने के लिए, रोपाई करने के लिए धान का पौधा सब, वो सब रेडी हो जाएगा उस समय 2-3 सप्ताह के बाद में। तो उसको यहाँ से निकाल करके, यहाँ से उठा करके फिर अलग अलग खेतों में लगाया जाएगा। तो इस तरह से होता है हम लोगों का गांव देहात का खेती। ये है सदियों से चलती आ रही पुरानी पद्धति खेती करने का तरीका। तो ऐसे ही हमारे दादा परदादा लोग भी इस तरह से खेती करते आ रहे थे, और हमारे पिताजी लोगों के समय से आज तक हमारे गांव देहात में इस तरह से खेती का जो कार्य होता है चलते आ रहा है, और आगे भी शायद इसी तरह से चलती ही रहेगी। ये उस समय का खेती करने का सिद्धांत तरीका है जिस समय विज्ञान हम लोग का इतना तरक्की नहीं किया था। और अभी जिस तरह से हम लोग ट्रैक्टर आदि से तरह तरह के मशीनों द्वारा खेती कर रहे हैं, लेकिन ये उस समय की खेती करने का तरीका है, कृषि करने का तरीका है, जब हमारे इस देश संसार दुनिया में कभी वैज्ञानिकों ने ट्रैक्टर आदि का आविष्कार नहीं किया था, कृषि उपकरणों का आविष्कार नहीं किया था। ये उस समय का
तरीका है। इस तरह से उस समय से सदियों से पुरानी आ रही पद्धति कृषि करने की, खेती करने की तरीका को अभी भी हम लोग गांव देहात में इस तरह से अपनाते हैं, चलाते हैं और चलाते आ रहे हैं। शायद आगे भी हमारे इस तरह से गांव देहातों में चलती ही रहेंगी। तो ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में या फिर विकसित इलाकों में अभी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए नए नए तकनीकों के द्वारा, मशीनों के द्वारा खेती यानी कृषि का कार्य किया जाता है। लेकिन हमारे गांव देहातों में अभी भी इस तरह से पुरानी पद्धतियों द्वारा, पुराने तरीक़ों द्वारा हल चलाकर 2 बैलों को जोड़ करके एक आदमी उसके पीछे हल चलाते हुए, पकड़ के चलाते हुए उसको गीला करता है। माने यही हम लोगों का पुराना सिस्टम है खेती करने का। तो आज हम लोग इस तरह से ये जो वीडियो अभी देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग गांव देहात में धान को लगाते हैं, यानी लगाने के लिए तैयार करते हैं। अभी लगाने का वीडियो ये नहीं बन रहा है। अभी लगाने के लिए जो बीज सब यहाँ बोएंगे, जो पौधा सब यहाँ पर रेडी होगा लगाने के लिए, वो चीज़ यहाँ पर अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर हम लोग का देसी भाषा में बोला जाए तो अभी हम लोग धान को पाड़ा कर रहे हैं, पाड़ा लगा रहे हैं उसका। तो ये पाड़ा लगा करके अभी 2-4 सप्ताह यानी 15-20 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद में पौधा रोपने लायक हो जाएगी। तो उसके बाद इस तरह से जहाँ जहाँ हम लोग धान को बोए नहीं है, जिस जिस खेतों में, उन खेतों में इस तरह से फिर से हल जोड़ करके, हल चला करके खेतों को गीला किया जाएगा और समतल किया जाएगा। 2-4 बार हल चला करके उसको पूरा गीला किया जाएगा मिट्टी को। उसके बाद फिर खेतों को बढ़िया से प्लेन यानी समतल किया जाएगा। उसके बाद समतल करने के बाद में उसके बाद इस खेतों के चारों मेड़ों को बढ़िया से साफ़ सफाई किया जाएगा, काटा जाएगा किनारे किनारे बढ़िया से। उसके बाद में फिर उसके ऊपर धान को रोपने का काम किया जाएगा। रोपने का काम अधिकतर हम लोगों का झारखंड में लेडीज़ों द्वारा किया जाता है। यहाँ पुरुषों द्वारा इतना अधिक मात्रा में, कहीं कहीं ऐसा होता है, नहीं बोल करके नहीं, लेकिन अधिक मात्रा में हम लोगों का यहाँ झारखंड में लेडीज़ों यानी लड़कियों के द्वारा ही रोपाई वाला काम अधिकतर चलता है। तो इस तरह से हम लोग अभी ये जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये है पाड़ा लगाने का तरीका, यानी धान को रोपने के लिए रेडी करने का तरीका आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये अभी लगभग ये मिट्टी हम लोग 2-3 बार इस खेत पर हल चला करके इसको गीला कर चुके हैं। लगभग ये अभी तैयार हो चुकी है। तो इसीलिए ये खेत में अभी लगभग इतना ही हल चलाएंगे। उसके बाद फिर इसके आगे फिर इसको समतल करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद समतल करने के बाद यहाँ पर जितना जो पानी है उस सबको हटा करके उसके ऊपर में धान को बो देंगे, धान के बीजों को बो देंगे। उसके बाद फिर 2-4 सप्ताह तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फिर जब रेडी हो जाएगी तो यहाँ से उठा करके, जहाँ इस बार हम लोग बो नहीं पाए धान सबको, वहाँ पर इस तरह से खेत को रेडी करके, कीचड़ गीला करके, तैयार करके फिर यहाँ से उठा करके वहाँ पर जो काम करते हैं लेबर लोगों को लगा करके उसमें धान का रोपाई वाला काम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में, और इस तरह की हमारे गाँव में किस तरह से खेती होती है या फिर और भी अन्य तरह के वीडियो को आप लोगों के सामने इस तरह से लाते रहेंगे। और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, इस वीडियो के साथ।